अमित हमेशा से अज्ञात और रहस्यमयी जगहों की तलाश में रहता था। उसने हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन उसे कभी यह विश्वास नहीं हुआ कि वे सच हो सकती है। भानगढ़ किले के बारे में सुनने के बाद वह वहां जाने के लिए मजबूर हो गया। लोग कहते थे कि यह किला श्रापित है और जो भी वहाँ रात में रुकता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन अमित के अंदर की जिज्ञासा उसे खींच ले गई भानगढ़ किले की ओर। एक दिन उसने भानगढ़ किले की यात्रा का डिसीज़न लिया। वह जानता था कि सूर्यास्त के बाद वहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो यह एक्सपीरियंस करने के लिए एक्साइटेड था। उसने अपने दोस्तों को भी साथ आने के लिए कहा, लेकिन वे सभी डर गए और मना कर दिया। इस तरह अमित अकेला ही भानगढ़ की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, सूरज ढलने लगा। किले की विशाल दीवारों पर परछाइयाँ फैलने लगी और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अमित ने अपने अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस की, लेकिन उसने इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया और किले के अंदर जाने का साहस किया। किले के अंदर प्रवेश करते ही उसने एक अजीब सी घबराहट महसूस की। मौसम जैसे एकदम से ठंडा हो गया। यह सब किले की आत्माओं की वजह से हो रहा था। दीवारों पर लगे पत्थर जैसे जिंदा हो उठे हो। उनमें से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह जैसे जैसे अंदर गया, उसे ऐसा लगा कि किला उसे निगलने की कोशिश कर रहा है। हर कोने में उसे किसी न किसी की उपस्थिति का एहसास हो रहा था। अचानक उसे एक बहुत ही तीखी स्मेल महसूस हुई। वह स्मेल जैसे किसी सड़ी हुई चीज़ की थी, लेकिन उसमें एक अलग सी स्मेल भी थी, जैसे किसी पुराने इत्र की हो। अमित ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि यह सब उसका भ्रम है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक टूटे हुए शीशे पर पड़ी। उस शीशे में उसने देखा कि उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा है। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अमित का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर दी। टॉर्च की रोशनी से उसने किले के चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ टूटे हुए पत्थर और दीवारें थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसकी एक इमेजिनेशन का खेल है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके कानों में चीखें और ज़ोर से सुनाई देने लगी। ये चीखें जैसे किसी दर्द में डूबे हुए व्यक्ति की थी, जो मदद की आवाज़ लगा रहा था। अमित ने सोचा कि यह आवाज़ें किले के पुराने इतिहास की हो सकती है। वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। जैसे ही वह एक गहरी गली में पहुंचा, उसने देखा कि वहाँ एक छाया उसकी ओर बढ़ रही है। यह छाया एक औरत की थी, जो बहुत गुस्से में लग रही थी। वह औरत रॉयल कपड़ों में थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा और उदासी दोनों थे। उसकी आंखें जैसे अमित की आत्मा में झांक रही थी। अमित की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में धंस गए हो। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह औरत उसके और करीब आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में अजीब सी आग का आभास हो रहा था। जैसे ही वह औरत अमित के पास पहुंची, उसने एक जोर की चीख मारी। अमित ने अपनी आंखें बंद कर ली
लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। अचानक वह औरत गायब हो गई, लेकिन उसके बाद एक भयानक डर और सड़ी हुई स्मेल हवा में फैल गई। अमित ने सोचा कि अब टाइम आ गया है कि वह यहाँ से भाग निकले, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, उसके चारों ओर दीवारें गिरने लगी। किले की दीवारें जैसे उसे जिंदा दफनाने की कोशिश कर रही थी। वह दीवारों से बचते हुए आगे भागा, लेकिन हर रास्ता उसे एक गहरे अंधेरे में ले जा रहा था। वह किले के भूल भुलैयों जैसे गलियारों में फंस गया था। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी और डर बढ़ता जा रहा था। उसे हर तरफ से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। दीवारों से निकलती हुई आत्माएं उसे घेरने लगी और उसके चारों ओर का अंधकार बढ़ता जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई और शरीर सुन्न पड़ने लगा। वह किसी तरह अपने डर पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि यहाँ से निकल पाना इम्पॉसिबल है। तभी उसने देखा कि किले की एक दीवार पर खून के निशान उभरने लगे। वह निशान जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवार को खरोंचा हो। खून की धाराएं दीवार से बहकर ज़मीन पर गिरने लगी। अमित का दिल दहशत से भर गया। उसने उन निशानों को देखते हुए समझा कि यह किला सिर्फ एक साधारण जगह नहीं है, बल्कि यह जगह आत्माओं की कैद है। अमित ने देखा कि खून के निशानों के बीच में एक नाम उभर आया था, सिंघिया सेवड़ा। यह वह तांत्रिक था जिसने इस किले पर श्राप दिया था। अब उसे एहसास हुआ कि वो जिस भयानक अनुभव से गुजर रहा था वो इस श्राप का ही हिस्सा था। उसने सोचा कि अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो उसकी आत्मा भी इस ही किले में फंस जाएगी। वो भागने लगा, लेकिन हर कोने पर उसे वही डरावनी आकृतियाँ नजर आ रही थी। दीवारों से निकलते हुए चेहरों ने उसे रोकने की कोशिश की। किले के गलियारों में उसकी हर कदम पर मौत का साया था। अचानक वह एक बड़े हॉल में पहुंच गया। हॉल के बीच में एक विशाल बहुत बड़ा पत्थर रखा था और उस पर खून से सने हुए कपड़े पड़े थे। अमित समझ गया कि यह वही पत्थर था जिससे सिंघिया की मौत हुई थी। वह पत्थर अब भी श्रापित था और उसमें सिंघिया की आत्मा बसती थी। उसने देखा कि पत्थर के चारों ओर आत्माओं का जमावड़ा खड़ा हो गया। वे आत्माएं जैसे किसी अनुष्ठान की तैयारी कर रही थी। अचानक पत्थर से एक भयानक चीख निकली और पूरे किले में गूंज उठी। अमित ने देखा कि वह पत्थर धीरे धीरे हवा में उठने लगा और उसके चारों ओर का एनवायरनमेंट भी भयानक हो गया। हवा में भूतों की आवाज़ें गूंजने लगी। अमित को महसूस हुआ कि जैसे वह पत्थर उसकी ओर खींचा जा रहा है। उसकी आंखों के सामने सिंघिया सेवड़ा की भयानक छवि उभरने लगी। उसकी आत्मा जैसे अमित को निगलने की कोशिश कर रही थी। अमित ने सोचा कि उसकी मौत यहीं तय हो चुकी है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। उसने देखा कि राजकुमारी रत्नावती की आत्मा उस पत्थर के सामने खड़ी है। राजकुमारी की आत्मा ने अपने हाथों से उस पत्थर को छुआ और अचानक सब कुछ
शांत हो गया। पत्थर जमीन पर गिर गया और आत्माएं गायब हो गई। अमित ने राहत की सांस ली, लेकिन वो जानता था कि यह बस कुछ देर की ही राहत थी। वो किले से बाहर भागा और जैसे तैसे बाहर निकलने में कामयाब रहा। उसने देखा कि सूरज की किरणें किले की दीवारों पर पड़ने लगी थी। उसने महसूस किया कि वो एक भयानक अनुभव से गुजर चुका था, जिसे वो कभी नहीं भूल पाया। किले से अपनी जान बचाकर भागने के बाद अमित ने किले के बारे में बहुत रिसर्च की, जिससे उसे पता चला कि भानगढ़ किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। यह किला अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस किले का एक और पहलू था जो उसे खतरनाक बनाता था। इसका श्रापित इतिहास। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपने समय की सबसे खूबसूरत महिला थी। उनके सौंदर्य के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। कई राजकुमार उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे, लेकिन रत्नावती एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला थी। उनके सौंदर्य के साथ साथ उनकी बुद्धिमत्ता और साहस भी सभी को प्रभावित करता था। लेकिन रत्नावती की सुंदरता का एक और भी पहलू था, जो उनके जीवन के लिए घातक सिद्ध हुआ। भानगढ़ के पास के गांव में एक तांत्रिक सिंगिया सेवड़ा रहता था। वह काला जादू करने में माहिर था और अपनी शक्ति के लिए कुख्यात था। उसने जब राजकुमारी रत्नावती को देखा तो वह उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसकी इच्छा थी कि वह किसी भी तरह रत्नावती को अपना बना ले, लेकिन वह जानता था कि सीधे सीधे ऐसा करना असंभव है। इसलिए उसने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। एक दिन रत्नावती अपने दोस्तों के साथ बाजार गई। वहाँ उन्होंने इत्र की एक बोतल पसंद की और उसे खरीद लिया, लेकिन सिंगिया सेवड़ा ने पहले ही उस बोतल पर काला जादू कर दिया था। वह जानता था कि जैसे ही रत्नावती इस इत्र को लगाएगी, वह उसकी ओर आकर्षित हो जाएगी। लेकिन रत्नावती को कुछ शक हुआ और उसने अपनी सहेली से इस बारे में बात की। सहेली ने बताया कि उसने बाजार में एक अजीब से व्यक्ति को उस बोतल के साथ कुछ करते देखा था। रत्नावती को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गलत हो रहा है। गुस्से में आकर उन्होंने उस इत्र की बोतल को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही बोतल पत्थर से टकराई, पत्थर में एक अजीब सी हरकत होने लगी। उसी वक्त वह पत्थर हवा में उठ गया और सीधे सिंगिया सेवड़ा के सिर पर जा गिरा। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन सिंगिया सेवड़ा की मौत के साथ ही एक भयावह श्राप भी जन्म ले चुका था। मरने से कुछ समय पहले उसने किले और वहाँ के निवासियों पर श्राप दे दिया था कि उनकी आत्माएं कभी भी इस किले से मुक्त नहीं हो पाएगी। उसकी आत्मा इस पत्थर में समा गई और उसके बाद से भानगढ़ किले में अजीब और भयानक घटनाएं होने लगी। रात के समय किले में डरावनी चीखें सुनाई देती और लोग एकदम से गायब होने लगे।
कुछ दिनों बाद किले के अंदर रहने वाले सभी लोग एक एक कर मरने लगे। किसी की मौत अजीब हालत में हुई तो किसी की आत्महत्या के रूप में। धीरे धीरे किला वीरान हो गया और उसे श्रापित घोषित कर दिया गया। सरकार ने भी वहां पर चेतावनी का बोर्ड लगा दिया कि सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश ना करें। लोगों ने कई बार किले के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जो भी रात के समय अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। कहा जाता है कि सिंगिया सेवड़ा की आत्मा आज भी किले में भटकती है और वो किसी को भी नहीं छोड़ती जो उसके रास्ते में आता है। राजकुमारी रत्नावती की भी आत्मा उस किले में ही कैद है, जो उस श्राप से मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही है। किले से बाहर निकलने के बाद अमित ने खुद को भाग्यशाली समझा कि वह जिंदा है। उसने वहाँ जो देखा और महसूस किया वो उसके जीवन का सबसे भयानक अनुभव था। वो जानता था कि वह किले के अंदर जो भी भयानक घटनाएं घटी थी वह सिंगिया सेवड़ा के श्राप का परिणाम थी। अमित ने तय किया कि वो इस अनुभव को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करेगा। वह जानता था कि वहाँ जो भी कुछ हुआ वो एक सच्चाई थी, ना कि सिर्फ एक डरावनी कहानी। घर लौटने के बाद अमित रात में सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने बार बार वह भयानक दृश्य आते रहते। उसे लगता रहता कि जैसे कोई उसे देख रहा है, उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रख रहा है। उसने खुद को श्राप से मुक्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आत्मा पर वो डरावना अनुभव छा गया था। अमित ने कई बार ध्यान और प्रार्थना की, लेकिन वह एक्सपीरियंस उसके मन से नहीं जा रहा था। उसने सोचा कि अगर वो यह कहानी किसी और को बताएगा तो शायद उसका मन हल्का हो जाए। लेकिन जब भी वह किसी से इस बारे में बात करने की कोशिश करता, उसकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक जाती। अमित की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। वो सो नहीं पाता, खाना नहीं खा पाता और उसे हमेशा एक अजीब सा डर सताता रहता। एक रात जब वो सोने की कोशिश कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई है। उसने डरते हुए आंख खोली और देखा कि सिंगिया सेवड़ा की भूतिया आत्मा उसके सामने खड़ी है। वह डर से चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। अगली सुबह अमित अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। जब उसके दोस्तों ने उसे होश में लाने की कोशिश की तो उसने बताया कि सिंगिया की आत्मा ने उसे अपने साथ ले जाने की धमकी दी है। अब अमित जान चुका था कि वो उस श्राप से कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएगा। कुछ ही दिनों बाद अमित अचानक से गायब हो गया। उसके परिवार और दोस्तों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लोग कहते हैं कि उसे भानगढ़ किले की आत्माओं ने अपने साथ खींच लिया। आज भी भानगढ़ किले के बारे में वही कहा जाता है कि वहाँ की आत्माएं किसी को भी नहीं छोड़ती हैं। किला आज भी खड़ा है अपनी भयानक कहानी और आत्माओं के साथ, और जो भी इस किले के अंदर जाता है उसे वही एक्सपीरियंस होता जो अमित को हुआ था। भानगढ़ किला, जहाँ
आज भी बाजार लगता है। भानगढ़ का श्राप अब भी जिंदा है और शायद हमेशा जिंदा रहेगा। जो भी उस श्राप को चुनौती देने की कोशिश करता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। भानगढ़ किला अब सिर्फ एक पुराना खंडर नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां मौत और आत्माओं का निवास है।